मीठे से स्वागत तो हम सब करते हैं, लेकिन आप हमारे घर आए और मैं इस तरह चीनी से भरा ग्लास आपको पकड़ा दूं तो आप क्या कहेंगे? दरअसल हम में से बहुत सारे लोग जाने अनजाने ऐसा ही कर रहे हैं। बाजार से खरीदे शरबत के पैक, कोल्ड ड्रिंक या फिर यहां तक कि जूस भी इसी तरह चीनी से भरे होते हैं, जो हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन हमारी सेहत के लिए उतनी ही खतरनाक होती है। 300 ml कोल्ड ड्रिंक में कितनी चीनी होती है पता है आपको? 3, 4, 5, 6, 7 और 8 चम्मच चीनी। और आप जो हेल्थ ड्रिंक समझकर बच्चों को पिला रहे हैं, उनमें से कई में 60 से 70% तक सिर्फ चीनी भरी होती है। आज हम सिर्फ चॉकलेट, चिप्स या कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाजार में बिक रहे अधिकांश तरह के पैकेट बंद खाने पीने के सामान हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्हें हम बेहद सेहतमंद समझकर शौक से घर लेकर आते हैं, ब्रेकफास्ट में खुद खाते हैं या अपने बच्चों को देते हैं। और ये बात मैं कोई खुद से नहीं कह रहा, बल्कि भारत सरकार की एजेंसी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने अपनी जांच में पाया है कि इस तरह के पैकेट बंद खाने पीने के सामान में 95.6% ऐसे हैं जो एक या अधिक पैमानों पर हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो रहे हैं। अपने प्रोडक्ट्स को स्वादिष्ट बनाने के लिए ये कंपनियां अक्सर उनमें चीनी, नमक या वसा यानी कि फैट की बहुत अधिक मात्रा मिला देती हैं और इस बारे में हमें सही जानकारी देने की बजाय उल्टा कई बार तो उसे हेल्दी बनाकर पेश करती हैं। तो आज सॉलिड बात में हम जानेंगे कि किस किस तरह के प्रोडक्ट पाए गए हैं नुकसानदेह, इनकी किन पैमानों पर हुई है जांच, ये हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी जगह बना चुके हैं, यानी कितना बड़ा खतरा बन गए हैं ये, और साथ ही सरकार ने इस हालात से निपटने के लिए कौन सा नया बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। ये तो आप सब ने देखा कि किस तरह दुनिया के मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो ने अपने सिर्फ एक जेस्चर से कोल्ड ड्रिंक की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को हिला कर रख दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने सामने रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हटाया और कंपनी को अगले कुछ घंटों में ही $400 करोड़ का झटका लग गया। लेकिन आज हम आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया की एक और बड़ी कंपनी नेस्ले को क्यों लगा झटका। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हमारे पैक्ड फूड की हुई ताजा जांच पर। FSSAI ने पिछले दिनों कुल 1306 उत्पादों के नमूनों का टेस्ट किया। इनमें कन्फेक्शनरी से लेकर जूस तक 36 तरह की कैटेगरी शामिल हैं। अधिकांश प्रोसेस्ड फूड यानी कि खाने पीने की जो तैयार चीजें होती हैं वो इसमें आ जाती हैं और ज्यादातर बड़ी भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रोडक्ट्स इसमें शामिल किए गए थे। यह सरकारी रिपोर्ट बता रही है कि देश में बिक रहे सिर्फ 4.4% पैकेट बंद उत्पाद ही सेहतमंद पाए गए हैं। अब देखते हैं कि इन उत्पादों का आकलन किस पैमाने पर किया गया। इन सभी उत्पादों को इस आधार पर आंका गया कि इनमें फैट यानी वसा, चीनी, नमक और कैलोरी बहुत अधिक तो नहीं है, क्योंकि इनमें से एक की भी अधिकता हमारी सेहत को सीधी चोट पहुंचाती है। इस जांच में 95.6% प्रोडक्ट किसी न किसी पैमाने पर नुकसानदेह पाए गए। कई प्रोडक्ट ऐसे थे जिन्हें 2 या 3 या उससे भी ज्यादा पैमानों पर नुकसानदेह पाया गया। सिर्फ 4.4% ही प्रोडक्ट ऐसे थे जिन्हें नॉन HFSS कैटेगरी में रखा गया, यानी ऐसी श्रेणी जिसमें वसा, चीनी या नमक की अधिकता नहीं होती है। अब देखते हैं कि भारत में यह खतरा कितना बड़ा है। बाजार पर नजर रखने वाली एजेंसी यूरोमॉनिटर के मुताबिक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। इस लिहाज से अब यह सिर्फ अमेरिका और चीन के ही पीछे है। 2 साल पहले ही भारत में पैक्ड फूड का कारोबार 6 लाख करोड़ रुपए का हो चुका था और आने वाले 3 साल के अंदर यह 9 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। इन पैकेट बंद सामान का भारत में उपयोग लगातार तेजी से बढ़ता गया है।
जिस तरह इनके विज्ञापन हमारी सोच पर हावी होते जा रहे हैं और ये गली नुक्कड़ हर जगह उपलब्ध होते जा रहे हैं, उससे गांवों तक में इनका उपयोग काफी तेजी से बढ़ा है। आज की स्थिति में औसतन एक हिंदुस्तानी दिन भर में जितनी कैलोरी ग्रहण करता है उसका 10% सिर्फ इन पैक्ड फूड से ही होता है और शहरी उच्च वर्ग में तो ये 30% तक है। भारत में हाल के वर्षों में गैर संक्रामक रोगों यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज NCDs का भी खतरा बहुत तेजी से बढ़ा है। इन दिनों भले ही कोरोना से होने वाली मौत की चर्चा ज्यादा हो रही हो, लेकिन अब भी देश में 60% तक मौतें सिर्फ NCDs से ही हो रही हैं और इनकी सबसे बड़ी वजहों में चीनी, नमक और फैट का बहुत अधिक मात्रा में सेवन सबसे प्रमुख है। ये जानकर आपको थोड़ी राहत मिल सकती है कि इस पूरी समस्या से निपटने के लिए एक बेहद आसान और प्रभावी तरीका मौजूद है और उससे भी अच्छी बात कि भारत में उस पर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। कई दूसरे देशों का उदाहरण देखने के बाद भारत में भी अब ऐसे प्रोडक्ट्स पर फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग शुरू की जाने वाली है। इसमें पैकेट के ऊपर की तरफ ही एक बिल्कुल स्पष्ट और सेहत संबंधी सूचना देने वाली चेतावनी होगी। यह ऐसा तरीका है जिसे लागू करने से सीधा फायदा होता है और यह बात बहुत से स्टडीज में साबित हो चुकी है। उससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार को या देश को इस पर अलग से कोई खर्च नहीं करना होगा। चिली में इसे लागू करने के पहले साल से ही बाजार में इस तरह के प्रोडक्ट्स की उपलब्धता में बहुत कमी आ गई है। इसी तरह एक दूसरी स्टडी बताती है कि मैक्सिको की फ्रंट ऑफ पैक चेतावनी से अगले 5 साल में वहां मोटापे में 14.7% की कमी आ जाएगी, यानी 13 लाख लोगों को मोटापे का शिकार होने से रोका जा सकेगा। इसी तरह से सिर्फ मीठे पेय पदार्थ पर ऐसी ही चेतावनी से अमेरिका में 5 साल के अंदर मोटापे की दर में 3.1% की कमी आ जाएगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक भी हमारे पैक्ड फूड पर बहुत सारी डिटेल्स लिखे होते हैं, लेकिन ये अभी पैकेट के पीछे होते हैं और हमारी खरीदारी संबंधी जो फैसले होते हैं उनमें इनकी बहुत भूमिका नहीं होती। लेकिन जो नई चेतावनी होगी वो पैकेट के ऊपर होगी, बहुत आसान होगी, जिसे बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से समझ सकेगा। जैसे अभी नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए एक लाल गोला बना होता है। आपको यह भी बता दें कि FSSAI ने इस बारे में विचार करने के लिए 25 मई को सभी स्टेक होल्डर्स की यानी सभी संबंधित पक्षों की बैठक बुलाई। इसमें कार्यकारी निदेशक ने कहा कि इस बारे में बहुत चर्चा हो चुकी और अब इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना है। लेकिन यह भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि ऐसा नियम लागू करते समय नमक, चीनी और वसा की जो अधिकतम मात्रा है यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसे ठीक तरीके से तय किया जाए, उसका निर्धारण सही तरीके से हो। अभी FSSAI का जो कार्य समूह है उसने जो अधिकतम मात्रा यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू तय की है वो बहुत ज्यादा है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इसे वैश्विक स्तर पर बहुत सख्ती के साथ लागू नहीं किया गया तो फिर इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होगा, इस चेतावनी का बहुत अच्छा असर नहीं दिख पाएगा। अब बात करते हैं पैक्ड फूड बनाने वाली दुनिया की एक और बहुत बड़ी कंपनी नेस्ले की। इसमें भी बड़ी हलचल मची हुई है। कंपनी ने अपनी अंदरूनी बातचीत में यह माना है कि इसके 60% से ज्यादा उत्पाद अनहेल्दी हैं। नए तरह के उत्पाद बनाने की शुरुआत भी इसने कर दी है, तैयारियां शुरू कर दी है। आखिर इतनी बड़ी हलचल क्यों मची है इस कंपनी में? इसकी वजह है ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह की फ्रंट ऑफ पैक चेतावनी की व्यवस्था शुरू होना। अब आप सोचिए कि अगर भारत में जो इतना बड़ा बाजार बन चुका है वहां इस तरह की चेतावनी की व्यवस्था शुरू हो जाती है तो जो ऐसी तमाम कंपनियां हैं उनमें कितनी बड़ी उथल पुथल मच सकती है। जब आप पैसे खर्च करके ऐसे सामान बाजार से खरीदते हैं तो उनके बारे में सही और सटीक जानकारी हासिल करने का आपका हक तो बनता ही है। और जब ऐसी चेतावनी लागू करने की तैयारी हो रही है तो क्यों ना उसे पुख्ता तरीका से लागू किया जाए। अगर बात सॉलिड लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें।